दो लोगों के साथ मिलकर एक पत्नी अपने ही पति के बॉडी पार्ट्स को काट कर उसका कौरमा बना रही थी। नमस्कार, मैं हूं नीरा माटा और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं टिपटॉप हरियाणा के माध्यम से। एक दिन एक घर से बहुत ही गंदी दुर्गंध आ रही होती है। पहले वो दुर्गंध नीचे से ऊपर वाले फ्लोर पर मकान मालिक तक पहुंचती है और उसके बाद धीरे धीरे कर पूरी कॉलोनी में वो दुर्गंध फैल जाती है। सभी आसपास में बातचीत करने लगते हैं कि आखिरकार ये दुर्गंध कहाँ से आ रही है और ऐसी दुर्गंध किसी ने भी पहले नहीं देखी थी। लगातार पड़ोसी देखते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे घर में भी इस तरीके की स्मेल आ रही है। सब हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार ये स्मेल कहाँ से आ रही है। उसके बाद जब पता लगाया जाता है कि इस घर से ये दुर्गंध आ रही है तो मकान मालिक नीचे जाकर उस घर का दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन खटखटाने पर बाहर कोई भी नहीं आता और अंदर से जो उस घर के अंदर महिला रहती थी जिसका नाम था ज़ैनब बीबी, वो कहती है कि मैं नहा रही हूँ। कभी नहाने का बहाना कर देती है, कभी कुछ और बहाना कर देती है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोला जाता। उसके बाद सारे के सारे पड़ोसी जो है गुस्सा होकर कि ये दुर्गंध पूरी कॉलोनी में फैल चुकी है, उस घर का दरवाज़ा तोड़ देते हैं और अंदर जाकर जो दृश्य वो लोग देखते हैं वो देखकर पूरे के पूरे एरिया में ही नहीं, पूरे के पूरे देश में ही नहीं, बल्कि ना जाने कितने देशों में सनसनी फैल जाती है कि आखिरकार ऐसा कोई अपने पति के साथ कैसे कर सकता है। ये वाक़या है पाकिस्तान के कराची का और डेट थी 23 नवंबर 2011 की। ज़ैनब जो है 2006 में ज़ैनब बीबी अहमद अरबास नाम के एक व्यक्ति से शादी करती है, जो कि ज़ैनब बीबी की दूसरी शादी थी। ज़ैनब बीबी के पास पहले से ही एक बेटी थी। वो उसे ज़ैनब को जो अहमद अरबास है वो उसकी बेटी के साथ स्वीकार कर लेता है और दोनों खुशी खुशी शादी कर लेते हैं, लव मैरिज कर लेते हैं अपने घर वालों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर, और खुशी खुशी दोनों अपनी बच्ची के साथ रहने लगते हैं। बच्ची का नाम था सोनिया, जो कि ज़ैनब बीबी के पहले पति से उसकी बेटी थी। ये ज़ैनब बीबी की अरबाज़ अहमद से जो है दूसरी शादी थी। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। 2006 में ये शादी हुई थी। 2011 तक वो जो सोनिया है वो भी बड़ी होने लगती है समय के साथ साथ। सोनिया की उम्र लगभग अब 16-17 साल जो है हो गई थी। सोनिया बेहद खूबसूरत बच्ची थी और जो अरबाज़ अहमद था, जो कि उसका सौतेला पिता था, वो कहीं ना कहीं सोनिया को चाहने लगा था। बार बार जैसे ही मौका मिलता उसे छेड़ता, उसके साथ गलत हरकत करता, और जैसे ही जो ज़ैनब बीबी है इधर उधर होती तब उसके साथ गलत काम करने की कोशिशें करता, जो कि सोनिया को कतई मंजूर नहीं था। ये बात ज़ैनब बीबी को पता थी। वो इसका विरोध लगातार करती थी लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि लव मैरिज के बाद घर वालों से भी कोई कनेक्शन नहीं था ज़ैनब का, ना ही वो अपने मायके वापस जा सकती थी। ऐसे में दोनों सोनिया और ज़ैनब बीबी सहन कर रहे थे कि किस तरीके से उसका सौतेला बाप उसके साथ छेड़ाछाड़ी हमेशा करता रहता है। लेकिन एक रात ऐसी आई 23 नवंबर 2011 को, जब अरबाज़ अहमद कहने लगा कि आज मैं सोनिया के साथ रात बिताना चाहता हूँ। एक माँ से ये बात कतई बर्दाश्त नहीं हुई और उनके बीच में बहस होने लगी, और उसी बहस के दौरान अरबाज़ अहमद ने ज़ैनब को तलाक दे दिया कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ और अब मैं तुम्हारी बेटी सोनिया से निकाह करूँगा, जो कि उससे एज में बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, जो कि उसकी सौतेली बेटी थी। ये बात सुनते ही घर में बहुत ज़्यादा बहस होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, और इतने में ज़ैनब बीबी का भांजा वहाँ पर पहुँचता है जिसका नाम था ज़ाहिर, जिसकी उम्र थी लगभग 17 साल। ज़ैनब बीबी अपने भांजे को ये सारी बात बताती है कि किस तरीके से तुम्हारे मौसा जो है तुम्हारी ही बहन से निकाह करना चाहते हैं।
ये बात सुनकर ज़हीर कहता है कि आप टेंशन मत लो, इस चीज़ का कोई ना कोई सोल्यूशन हम निकाल लेंगे। लेकिन किसी को क्या पता था कि सुबह इस तरीके का वाक़या सामने आएगा जो पूरे पाकिस्तान या कराची को ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में ना जाने कितनी कंट्रीज़ में सनसनी फैला कर रख देगा। लोग टीवी के आगे नज़रें गड़ाए बैठे थे कि आखिरकार ज़ैनब ने ऐसा किया तो किया क्यों। जैसे ही ज़हीर को ज़ैनब ने ये बात बताई, ज़हीर ने एक प्लान बनाया ज़ैनब के साथ मिलकर और अपने एक और दोस्त को जो कि मीट काटने का काम करता था, जिसका नाम था रज़ब, जिसकी उम्र ज़हीर की उम्र जितनी ही थी यानी कि 17-18 साल ही थी, उसको जो है वो बुलाता है और अगले ही दिन सुबह से जो है इस चीज़ की तैयारी शुरू हो जाती है। ज़ैनब को मार्केट भेजा जाता है नींद की गोलियां लेने के लिए। ज़ैनब बाज़ार जाकर पास ही में से नींद की गोलियां लेकर आती है। पहले सुबह अहमद अरबाज को वो नींद की गोलियां चाय में मिला के दी जाती हैं, 4 से 5 गोलियां। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि इसका तो ज़्यादा कुछ असर हुआ नहीं, तो दोबारा से जो है उसको नींद की गोलियां दी जाती हैं। जैसे ही वो देखते हैं कि अब ये बेहोश हो चुका है, उसके गले में एक साइड से उसका भांजा ज़हीर और उसका दोस्त रज़ब गले में रस्सी बांधते हैं। दोनों जो है रस्सी को खींचते हैं, दूसरी साइड से उसके पैर जो है ज़ैनब पकड़ती है और 8 मिनट तक लगातार जो अरबाज़ अहमद है वो तड़पता रहता है और उसके बाद आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। अब अरबाज़ अहमद की मौत तो हो गई, उसके बाद दोबारा से ज़ैनब बीबी को जो है उसका भांजा और उसका दोस्त कहते हैं कि आप बाज़ार से कोई बड़ा बैग या कोई बड़ा ऐसा डिब्बा लेकर आओ जिसके अंदर इसकी लाश को ठिकाने लगाया जा सके, कहीं पर फेंका जा सके। ज़ैनब बीबी घबराई हुई बाज़ार तक जाती है, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ उसे नहीं मिलती जिसके अंदर डालकर उसकी लाश को फेंका जा सके। जिसके बाद कुछ ऐसा सामान मंगवाया जाता है, क्योंकि जो ज़हीर था, उसका जो दोस्त था रज़ब, वो मीट काटने में एक्सपर्ट था, एक प्रोफेशनल था, तो एक इस तरीके का जो है औज़ार मंगवाया जाता है जिससे अरबाज़ अहमद के सिर को काट कर पहले अलग टेबल पर रख दिया जाता है और उसके बाद उसके हाथ पैर को कढ़ाई में जो है उसका कोरमा बनाना ये लोग शुरू कर देते हैं। जैसे ही ये लोग कोरमा बनाना शुरू करते हैं, धीरे धीरे कर उसकी जो स्मेल होती है, उसकी जो दुर्गंध होती है, ऐसी दुर्गंध जो किसी ने कभी नहीं देखी थी, वो पूरे के पूरे मोहल्ले में, पूरी की पूरी कॉलोनी में फैल जाती है। जिसके बाद पहले ऊपर से मकान मालिक नीचे आकर दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ैनब बीबी कोई ना कोई बहाना बनाकर वहाँ दरवाज़ा नहीं खोलती। फिर पड़ोसी जब इकट्ठे होकर आते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, दरवाज़ा नहीं खुलता। पड़ोसी गुस्से में जो है दरवाजे को तोड़ देते हैं कि आखिरकार इतनी गंदी दुर्गंध जो पूरी कॉलोनी में फैली है, इस अंदर क्या हो रहा है। और उसके बाद जब पड़ोसी दरवाज़ा खोलते हैं तो सब के सब दंग रह जाते हैं और पूरी की पूरी कॉलोनी में ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के कराची में जो है सनसनी फैल जाती है कि किस तरीके से एक पत्नी ने अपने ही पति के शरीर के टुकड़े करवाकर उसका कोरमा बनाया जा रहा था। ये सच्ची घटना आधारित है, पाकिस्तान के कराची की है, जो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि ये जो खबर है ये कनाडा, यूएसए, इंडिया, हर जगह ये खबर पहुंची थी और लोग नज़र गड़ाए टीवी के आगे बैठे थे कि आखिरकार ज़ैनब ने ऐसा किया क्यों। पड़ोसियों द्वारा पुलिस को बचाया जाता है। उस भीड़ के अंदर से ज़ैनब, ज़हीर जो कि उसका भांजा था और भांजे का दोस्त रज़ब, तीनों को बड़ी मुश्किल से पुलिस जो है उस भीड़ से बचाते हुए कहीं ना कहीं पुलिस स्टेशन लेकर जाती है। इसके बाद जब सर्च किया गया कि आखिरकार इन्हें सज़ा क्या हुई, तो उसकी कोई भी खबर ना तो सोशल मीडिया पर मिली ना ही कहीं और से मिली कि आखिरकार इन तीनों को एट दी एंड सज़ा क्या मिली। इसका अभी कुछ भी पता नहीं लगाया जा सका है। आप लोगों की इस पर क्या कुछ है राय, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे YouTube चैनल को जो है आज की आज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और साथ ही साथ अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो लाइक कर हमें सपोर्ट ज़रूर करें। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे टिप टॉप हरियाणा के माध्यम से सहयोगी राहुल के साथ मैं नीरा माटा।